दोस्तों, संकल्प क्लासेस बाई पंकज सर के YouTube चैनल पर आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित के एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं जिसका नाम है औसत। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा औसत का मतलब क्या होता है। औसत का शाब्दिक मतलब होता है बराबरी का बंटवारा करना, बराबरी का बंटवारा होना अर्थात बराबरी का हक मिलना। जैसे प्यारे बच्चे हम कहें कि किस 2, 4, 6 तीन लोगों के पास ये रकम थी, एक के पास 2 रुपए थे, एक को 4 रुपए थे, एक के पास 6 रुपए थे और इन्होंने एक व्यवसाय शुरू कर दिया। अब किसी अदर पर्सन ने पूछा औसतन कितने कितने का हिस्सा लगा होगा, तो औसतन का मतलब है इन तीनों का योगफल 6, 4, 10 और 2 12 12 लगाए तीन लोगों ने बराबर 4। ये जो 4 निकल के आया इसी को हम कहते हैं औसत। इसी को हम क्या कहते हैं? औसत। अब प्यारे बच्चे औसत का तरीका सीखने के लिए बहुत प्रकार के सवाल हैं और हमने बहुत आसान सी ट्रिक बनाई है कि आप जिससे सवाल को देखकर ही कर लें, समय ना लगे, परीक्षा में जल्द करने में सफल हो। फिलहाल आइए मैं कुछ सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ हूं, इनको रब करने के बाद मैं नए सवाल आपको पेश करूंगा जिनको मैं बोलूंगा, आप नोट कर लेना। बोर्ड पे लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा क्योंकि वीडियो केवल 10 से 11 मिनट का ही अपलोड हो सकता है। पहला सवाल है कि प्रथम 10 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात मैं लिखे दे रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये लगातार प्रथम 10 संख्याएं हो गई, इनका औसत पूछा है। औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको सभी संख्याएं जोड़नी पड़ेंगी, तो सभी संख्याएं जोड़ेंगे समय अधिक लगेगा। आप क्या करिए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए, 11 बटे 2 अर्थात हो गया 5.5। यही आपका औसत कहलाता है, 5.5 यही आपका औसत है। अगर प्यारे बच्चे यहां अब 100 तक की भी बात आ जाए कि प्रथम 100 लगातार संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सीधी सी बात है अंतिम अंक 100 होगा, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अर्थात 101 बटे 2 और 101 बटे 2 को लिख सकते हो 50.5। ये आपका एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। अब बात करें सम संख्या की। प्यारे बच्चे प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सवाल कई तरीके के पूछे जाते हैं। इनमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो पूछा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एक पूछा जा सकता है 1 से 10 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्यारे बच्चे पहले प्रथम 10 सम संख्याओं की बात करें तो आप प्रथम 10 के बारे में जानते हैं, 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 16 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई। ये प्रथम 10 संख्याएं हैं और इनमें पहली संख्या जोड़ो, अंतिम संख्या जोड़ो, बटे 2 कर दो अर्थात 22 बटे 2 बराबर 11। यही होता है। आप अगर इतना बड़ा नहीं करना चाहें, आप इतना बड़ा नहीं करना चाहें, आपसे जब लिखा हो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ऐसा लाइन लिखा हो कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप सीधा सम की बात करें तो डिटो संख्या में 1 जोड़ दो, भाई उसका औसत कहलाता है। अगर यहां पूछा होता कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मेरे प्यारे बच्चे 100 में 1 जोड़ दो 101 होगा, 101 होगा। अगर यही पूछता कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बेटा 50 प्लस 1 कर दो 51 होगा। दैट के लिए बात समझ गए होंगे कि कैसे हम इस तरीके के औसत को निकालने में सफल होंगे। अगर बाई चांस अब यहां पर क्या पूछता, मैंने बताया दूसरे पैटर्न का एक सवाल और पूछा जा सकता है। प्रथम 10 ना कह के कहेगा 1 से 10 तक कि सम संख्याओं का औसत क्या होगा। बेटा देखो सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्यारे बच्चे हम इसमें क्या करेंगे, आप सिंपल सी बात है, अगर आपसे 1 से 100 तक भी संख्याएं पूछी जाएं और उसमें सम और विषम की बात की जाए तो आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। 1 से 100 तक में 50 सम होंगी और 50 ही विषम होंगी। अगर प्यारे बच्चे 1 से 67 तक पूछा जाए कि इसमें कितनी सम होंगी और कितनी विषम होंगी, तो बेटा सम की संख्या हमेशा कम होती है और विषम की संख्या हमेशा ज्यादा होती है। सम होंगी 33 और विषम होंगी 34। इतनी बात समझ गए।
तो आप देखो, अब आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तरीके दोनों बता रहा हूं। 1 से 10 तक पूछा है, 1 से 10 तक में 2, 4, 6, 8, 10 यही होंगी। तो आप पहला अंक जोड़ दो, अंतिम अंक जोड़ दो प्यारे बच्चे, 2 + 10/2 अर्थात 12/2। 12 को क्या लिखोगे? 6, औसत हो गया। अगर अब आप कहो कि सर हम उसी ट्रिक से लगाना चाहते हैं, तो 10 तक सम पूछी थी ना, 1 से 10 तक। अब ये तो नहीं कहा था कि प्रथम 10, तो 1 से 10 तक में सम कितनी होंगी? 5। अब 5 संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 + 1 = 6 होगा। दैट क्लियर, आंसर हो गया 6 ही होगा। बात समझ गए ना? ऐसे विषम की बात करें प्यारे बच्चे, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो विषम का औसत दी गई संख्या ही होती है, अर्थात प्रथम 10 का औसत 10 ही होगा। प्रथम 10 का औसत 10 ही होगा यदि विषम लिखा हो। यदि प्यारे बच्चे यहां बात करता 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक में विषम कितनी होती हैं? 5। तो बस अब इनका औसत भी 5 ही होगा, इनका औसत भी 5 ही होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए? नहीं समझे? समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ ले चलता हूं, वहां भी परीक्षा के प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या है जरा ध्यान देना, यह है कि 9 संख्याओं का औसत, प्यारे बच्चे सवाल पे ध्यान देना, लिख नहीं पाऊंगा पूरा इसलिए, 9 संख्याओं का औसत 60 है। ध्यान देना प्यारे बच्चे, 9 संख्याओं का औसत 60 है, लेकिन त्रुटिवश माने भूलवश, त्रुटिवश एक छात्र ने 36 की जगह 63 पढ़ लिया था। बेटा ध्यान देना, 9 संख्याओं का औसत 60 है, लेकिन भूलवश त्रुटिवश एक छात्र ने 36 की जगह 63 पढ़ लिया था, तो सही औसत क्या होगा? सिंपल सा है, 36 से 63 कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है। 36 से 63 कितना ज्यादा है? 27 ज्यादा है कि नहीं है? बस इस 27 को, यह है कितनी संख्याओं पर? 9 संख्याओं पे है, इसमें 9 का भाग दे दो। 9 का भाग दिया, कितने बार गया? 3 बार गया। इसमें 3 जोड़ दो, 60 प्लस इसने ज्यादा पढ़ लिया तो घटा दो, बराबर 57 होगा। सही औसत क्या होगा? 57 होगा। यदि वह 36 पढ़ा जाता, 63 न पढ़ के 36 पढ़ा जाता, तो औसत 57 होता, लेकिन 36 की जगह 63 पढ़ा गया, इसीलिए औसत हमारा कितना हो गया? 57 हो गया। बात समझ गए हो ना? एक बहुत अच्छे से समझ गए होगे, नहीं समझे? समझ गए हो ना? एक और सवाल इसी प्रकार बता रहे हैं। एक और है कि 10 संख्याओं का औसत 100 है। प्यारे बच्चे, 10 संख्याओं का औसत 100 है, एवरेज जो है 100 है, लेकिन हुआ क्या कि भूलवश या त्रुटिवश एक छात्र ने 56 की जगह 65 पढ़ लिया। प्यारे बच्चे ध्यान देना, 56 की जगह कितना पढ़ लिया? 65 पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ लिया, औसत कम होना चाहिए था। तो आप क्या करेंगे? 65 में से 56 घटा लेंगे। जिसको गणित में घटाना नहीं आता वो फिर क्या करेगा? घटाओगे तो क्या बचेगा? 9 बचेगा ना। 9 है कितने पे? 10 पे, तो 9/10 अर्थात औसत कितना ज्यादा है? 0.9 ज्यादा है। 100 में से 0.9 कम कर दो, एक 99.1 बचेगा, यही सही औसत होगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? अब तो आ गई होगी, अभी भी नहीं आई हो तो पूछ लीजिए आ गई या नहीं आई। अगला एक सवाल है, मैं बोले दे रहा हूं, जिसको लगाने का प्रयास करना कि 20 छात्रों का औसत 22 है। 20 छात्रों का औसत 22 है। एक अध्यापक के आ जाने से औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। अगर आयु दी होती तो आयु पूछ लेते, भार दिया होता तो भार पूछ लेते। जो शब्द सवाल में लिखा हो वो ज्ञात करना है। आप भी एक बार फिर से सवाल को मैच कर लीजिए। 20 छात्रों का औसत भार 22 है। एक अध्यापक के आ जाने से औसत भार में 2 की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। ठीक है, इसको लगाइएगा। मैं अगले वीडियो में इसके आगे के सवाल